Sani, the founder of Futurismo Academy, and I'm back with a new video for class 11th economics. And in this video, we are doing the second chapter of microeconomics. So this is the part 1 of this chapter, and just now with the chapter 1 nahi dekha, kindly see that the link is given in the description box. So let's get started to this one. तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं. वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ये हम जो रिलेशनशिप है ये ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे और एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे. और जबकि अगर हम टेबल के थ्रू कुछ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उस टेबल को हम बोलते हैं स्केड्यूल. तो हम स्केड्यूल एंड ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे टीयू और एनयू का रिलेशनशिप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ टीयू. सो अब यूटिलिटी क्या होता है. टीयू पढ़ने से पहले हम देखेंगे यूटिलिटी क्या होता है. यूटिलिटी एक प्रोडक्ट की कैपेसिटी होती है कि वो कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फैक्शन दे सकता है. राइट, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट. एक कोई प्रोडक्ट की यूनिट की कैपेसिटी की वो ह्यूमन बीइंग को कितना सेटिस्फाई कर रहा है. राइट, इट इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द ह्यूमन. ऑल्टरनेटिवली जो यूटिलिटी है उसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो पर्सन को मिल रही है बाय कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर गुड. वो गुड को कंज्यूम करने के बाद एक पर्सन को जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं. या एक चीज को यूज करके उस पर्सन को जितनी सेटिस्फैक्शन बोलते हैं मिलती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं. सो लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू. यूटिलिटी इज द पावर or capacity of a commodity to satisfy the human wants. Alternatively, utility of a commodity means the amount of satisfaction that a person gets from the consumption of a goods or services. All right, अब यूटिलिटी तो समझ आ गया. अब यूटिलिटी को हमें पढ़ना है दो एस्पेक्ट में. ऑल राइट, यूटिलिटी को हम किस में पढ़ेंगे. यूटिलिटी को हम पढ़ेंगे टू एस्पेक्ट में, दैट इज टीयू एंड एनयू. ऑल राइट, अब यूटिलिटी है, मान लो ये आपकी यूटिलिटी हो गई. यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी कि वो ह्यूमन वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, ह्यूमन की नीड्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है. अब यूटिलिटी दो तरह की होगी, एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी. अब इस टोटल यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी को हम ध्यान से पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं टोटल यूटिलिटी की, द नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी. अब जैसे कि मैंने बताया कि यूटिलिटी का मीनिंग होता है दैट द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ह्यूमन. अब वैसे ही टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, लेट्स सी दैट. अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट है, लेट्स अज्यूम आइसक्रीम. तो अब मैं आइसक्रीम की जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ उन यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रही है दैट इज द टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल आई एम कंज्यूमिंग दी 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, और इस 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम को कंज्यूम करने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है दैट इज द टोटल यूटिलिटी. अब टोटल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे. यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट फॉर एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम, फिर यूटिलिटी obtained from the second unit of ice cream, utility obtained from the third unit of ice cream and so on. जितनी भी आपने यूनिट को कंज्यूम किया. अगर मैंने 5 आइसक्रीम्स को कंज्यूम किया है तो मैं 5 आइसक्रीम्स की यूटिलिटी को टोटल करूंगी, हर एक यूनिट से जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है, और उन दो पांचों को एड ऑन करने के बाद मेरा आ जाएगा टोटल यूटिलिटी. ऑल राइट, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है. यूटिलिटी का तो मतलब आपको समझ आ गया. मार्जिनल की बात करूं तो मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट. तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद क्या यूटिलिटी आपको मिल रही है, क्या सेटिस्फैक्शन ह्यूमन को मिल रही है, उसकी नीड्स को मिल रही है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी. ऑल राइट, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द additional utility derived from the consumption of additional unit of a commodity. For example, हम बात कर रहे हैं x को छोड़ो, हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं. I have consumed आइसक्रीम. तो जब मैंने फर्स्ट आइसक्रीम अपनी कंज्यूम करी तो उससे मुझे 11 यूटिलिटी मिली. फिर उसके बाद जब मैंने सेकेंड आइसक्रीम
कंज्यूम करी तो मेरी यूटिलिटी कम होती रहेगी ऑब्वियसली। हर बार मुझे इतना मजा नहीं आएगा आइसक्रीम खाने में, तो ये सेटिस्फैक्शन कम होती रहेगी। तो सेकंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम में मुझे 10 यूटिलिटी मिली, फिर थर्ड यूनिट ऑफ आइसक्रीम में 9 मिली, फिर फोर्थ में 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। तो ये आपका एमयू हो गया कि आपको एक यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली। ठीक है, अब मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगी। अगर टोटल यूटिलिटी में बात करूं 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम की, तो इन दोनों को ऐड करूंगी। तो बेसिकली हमारा टीयू कैसे निकलता है, बाय एडिंग द यूटिलिटी, यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 टिल यूटिलिटी 8, क्योंकि मैंने 8 आइसक्रीम कंज्यूम किया। और अगर मैं यही एमयू की बात करूं तो एमयू होता है टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर बताना है कि मुझे थर्ड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, तो मैं क्या करूंगी, 30 माइनस 21 दैट इज 9। तो 9 हमारा एमयू हो गया। ठीक है, मतलब थर्ड टोटल यूटिलिटी को माइनस करूंगी ऊपर वाली टोटल यूटिलिटी से, दैट इज 30 माइनस 21 दैट वुड बी 9। दिस इज हाउ वी कैन मेक द टेबल। तो अगर आपको टेबल बनाने को आएगा और अगर आपको टीयू गिवन होगा तो आप एमयू आराम से निकाल लोगे। एमयू इज इक्वल टू चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अब ये टीयू में कितना चेंज आया है, टीयू में कितना चेंज आया है 11 से 21, टीयू में 10 का चेंज आया, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, एक क्वांटिटी बढ़ी है, तो ये आपका आ गया 10। राइट, फिर टीयू में कितना चेंज आ गया 9, क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है 1, तो ये आपका आ गया 9। एक ये तरीका है एमयू निकालने का, और एक तरीका और बता रही हूँ एमयू निकालने का। वो तरीका क्या है, एमयू इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। तो आपका पहला एमयू टीयू के जितना ही रहेगा। फिर आपने ये सेकेंड एमयू निकालना है, तो 21 माइनस 11 10। फिर थर्ड एमयू निकालना है, तो 30 माइनस 21, फिर 38 माइनस 30, फिर 45 माइनस 38, फिर 51 माइनस 45, फिर 56 माइनस 51, फिर 60 माइनस 56, ऐसे करके आपका एमयू निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू टेक आउट द एमयू। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, इस टेबल को बोलते हैं हम स्केड्यूल। ऑलराइट, इस टेबल को बोलते हैं हम स्केड्यूल। अब मैं आपको रिलेशनशिप बताती हूँ टीयू और एमयू का। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 आइसक्रीम कंज्यूम करी है, और जब मैंने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी थी तो मुझे 20 यूटिलिटी मिली। ठीक है, फिर मैंने सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो सेकेंड आइसक्रीम से मुझे 16 यूटिलिटी मिली। फिर मैंने थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली। फिर फोर्थ में 4, फिफ्थ में बिल्कुल मजा नहीं आया, और सिक्स्थ में तो बहुत ही बेकार लगा मुझे। राइट, तो ऐसे मेरी इन सबको मैंने ऐड किया, ये मेरी टोटल यूटिलिटी निकल गई। ऑल राइट, सो बेसिकली जितना ज्यादा एक प्रोडक्ट को, कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, उसकी सेटिस्फैक्शन उतनी कम होती रहेगी। तो एमयू ऑलवेज कीप्स ऑन फॉलिंग, और जैसे जैसे एमयू गिरता है तो टीयू पहले बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक कांस्टेंट पॉइंट पे आ जाता है। कांस्टेंट पॉइंट के आने के बाद वो फिर गिरना शुरू हो जाता है। अब हम इसको ग्राफ में चेंज करते हैं। आपका टीयू हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा, एमयू भी वाई एक्सिस पे रहेगा, और नीचे आपका आएगा यूनिट्स कंज्यूम। तो यहाँ पे आपने आइसक्रीम कंज्यूम किया तो आपने ग्राफ में बना दिया 1 2 3 4 5 6। राइट, अगेन 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर नीचे ग्राफ बनेंगे, एकदम ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। और उसके बाद देखो, अब आप टोटल यूटिलिटी की बात करें तो फर्स्ट आइसक्रीम पे आपका टीयू है 20, तो फर्स्ट आइसक्रीम पे आप मार्क करोगे दैट वुड बी टीयू 20। तो ये होगी आपकी फर्स्ट आइसक्रीम, इस पे आप मार्क करोगे टीयू 20। फिर सेकेंड आइसक्रीम पे आपका टीयू है 36, तो सेकेंड आइसक्रीम पे आप मार्क करोगे 36। फिर थर्ड आइसक्रीम पे आप मार्क करोगे, राइट, थर्ड आइसक्रीम पे आपको कितना मिला 46 है। फिर थर्ड आइसक्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया आपका 46। फिर फोर्थ आइसक्रीम की बात करूं तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली है 50, फोर्थ आइसक्रीम पे मिली है 50, फिफ्थ आइसक्रीम पे भी मिली है 50। राइट, ये कांस्टेंट पॉइंट पे हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट पे रीच हो गया। अब मैक्सिमम पॉइंट से रीच होने के बाद आपका ये गिरना पड़ेगा, गिर जाएगा 6 आइसक्रीम के पे आपको सेटिस्फैक्शन हुई है टोटल यूटिलिटी, दैट इज 44। तो आप जब इन डॉट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये आपका टीयू कुछ ऐसा बनेगा। ऑलराइट, तो जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा वो कांस्टेंट पॉइंट होगा। फिर उसके बाद सेम ग्राफ इसी के नीचे, एग्जैक्ट इसी के नीचे आप बनाओगे एमयू का। फर्स्ट यूनिट पे बेसिकली फर्स्ट आइसक्रीम पे
आपको यूटिलिटी मिली है 20 की, इट विल कम हियर। फिर सेकेंड आइसक्रीम पे आपको मिली है 16, कैन यू सी दैट इट इज फॉलोइंग। थर्ड आइसक्रीम पे मिली है 10, फोर्थ आइसक्रीम पे मिली है 4, फिर 0 और फिर -6। ऑलराइट, दिस और फिर आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे ऐसे। तो आप ये देखोगे जहां पे आपका मैक्सिमम टी यू है उसको ज्वाइन करोगे आप एम यू के साथ, तो वहां पे आपका एम यू हमेशा 0 होगा। तो जब आपका टी यू मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा आपका एम यू 0 होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द ग्राफ। ऑलराइट, तो अब आपने देखा कि एम यू इज फॉलिंग और फिर फॉल होते होते वो कांस्टेंट रेट पे आ गया। टी यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है पहले वो डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए, ये 3 पॉइंट्स देखिए बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि टी यू इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, राइट, आपका टी यू इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। ये देखिए your TU is increasing 20, 36, 46, 50, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है आपका TU इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब तक आपका TU इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीज हुआ है, तब तक आपका MU पॉजिटिव है। उसके बाद आपका TU कांस्टेंट हो गया, रुक गया, आपका MU पॉजिटिव हो गया, और जैसे ही TU आपका गिर गया आपका MU नेगेटिव हो गया। ऑलराइट, यही इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ और यही बताया हुआ है कि जब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो आपका MU 0 होगा, राइट। सो TU increases with an increase in consumption of a commodity as long as MU is positive, right. And in this phase TU increases, लेकिन diminishing rate पे TU increase हो रहा है। diminishing rate मतलब धीरे धीरे, right, MU from each successive unit tends to diminish when TU reach, और जब TU अपने maximum point पे पहुंच जाता है तो MU आपका 0 हो जाता है, राइट। सो जो जब आपका MU 0 होता है और TU मैक्सिमम हो जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटी। यहाँ पे कर्व बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना रुक जाता है, ओके, इट स्टॉप्स राइजिंग एट दिस स्टेज। और जब आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्टेटी तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग एंड MU बिकम्स नेगेटिव। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो। आज की लेक्चर में हमने करा है व्हाट इज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन थ्रू द कमेंट बॉक्स so that we can clear your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel, do not forget to ring the bell icon. Moreover, for notes you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram, and for online and offline classes you can contact on the number given below in the video. So that is it for today. I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.